हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज पार्ट 4 में हमारे पास दो ऑप्शन है। आज एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन और एक एमएसएफ। तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है आपका। तो देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बैंक रेट तक कल डिस्कस किया था, तो उसी से आगे अब हम डिस्कस करेंगे। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन देखो क्या है, एक टूल है। इट इज अ टूल दैट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसका यूज करता है। ठीक है, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, देखो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर आरबीआई क्या करता है, ये बाइंग और सेलिंग करता है। किसकी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो देखो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओएमओ। ठीक है, यहां पर दो पार्टीज हैं, एक तरफ आरबीआई है और दूसरी तरफ आपके कमर्शियल बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन ध्यान रखना। अब यहाँ पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। पहली कंडीशन है पॉजिटिव, यानी कि जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा होने का मतलब क्या है, तो यहां पर समझो, देखो पैसा ज्यादा होने का मतलब मनी सप्लाई ज्यादा होना। मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब लोन का ज्यादा मिलना। लोन का ज्यादा मिलने का मतलब जो लोन का इंटरेस्ट रेट है उसका क्या होना, सस्ता होना, उसका कम होना। लोन इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर, उनकी जो परचेजिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं होगी तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्लियर है। अब ये तो हो रहा है, इस इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है। इसको क्या करना है, कंट्रोल। तो देखो, जब बैंक्स के पास पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई यहां पर क्या करेगा, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा। क्लियर। दो ही पार्टी हैं, जब दो पार्टी हैं और ये मार्केट है तो कुछ ना कुछ सेल परचेज होगा ना, तो ये सेल करेगा। अब इसके पास पैसा ज्यादा है तो ये क्या कर लेगा, ये परचेज कर लेगा। अब क्यों करेगा परचेज भाई, मुझे कोई चीज चाहिए, सपोज मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है और मेरे पास पैसे भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं खरीद लूंगी ना अगर मुझे अच्छा ऑफर मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि बैंक कभी भी रिस्क एसेट्स में पैसा नहीं लगाते, बैंक हमेशा किस में लगाते हैं, सेफ एसेट्स में। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो भी कौन इश्यू कर रहा है, आरबीआई। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस मनी यहाँ पर लगा देगा। तो उससे क्या होगा, ये जो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा था वो ट्रांसफर हो जाएगा। किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, आरबीआई के। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये जो मनी सप्लाई ज्यादा हो रही थी बैंक के पास, वो किसके पास जा रही है, आरबीआई के पास। क्लियर। और यहां से क्या हो रहा है, यहां से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो आरबीआई से जा रही है किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। क्लियर। तो जैसे ही पैसा यहां से यहां जाएगा, बैंक के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर घटेगी, और परचेजिंग पावर घटेगी तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो इससे क्या कंट्रोल होने वाला है, इससे कंट्रोल क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्या कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरी कंडीशन, जब इनके पास पैसा कम हो जाए, यानी कि ये किसकी स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई आपकी डिफ्लेशन की। अब देखो, यहां पर मनी सप्लाई ज्यादा था, यहां पर क्या है, बैंक के पास जो मनी सप्लाई है वो कम है। कम है तो इसका मतलब लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ऑलरेडी मार्केट में ज्यादा होगा, क्योंकि भाई उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे भगाएगा कस्टमर को। जब लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर घट जाएगी, घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। अब डिमांड इतनी ज्यादा घट गई कि सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। तो ये कंडीशन किसको लेकर आती है, डिफ्लेशन को। अब हमें इस डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे कंट्रोल हो सकती है भाई, अब क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांड कम हो गई है, तो डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों को लोन कैसे मिलेगा, सस्ता मिलेगा। लोगों को इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, सस्ता। और वो कब मिलेगा, जब बैंक के पास मनी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो क्या होगा इस केस में, इस केस में अब क्या है, सपोज मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो एसेट्स होगा उसको बेच दूंगी ना, कहीं से तो पैसा अरेंज करूंगी। तो ये क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहां पर सेल करेगा।
ठीक है। अब इसने सेल किया तो परचेज कौन करेगा? आरबीआई करेगा। यहां से आरबीआई इसको क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा। तो जब ये सेल करेगा, ये परचेज करेगा, तो इस बार यहां से मनी सप्लाई ट्रांसफर कहाँ होगा? कमर्शियल बैंक। तो अब क्या हो रहा है? अब ये मनी सप्लाई किधर जा रही है? ये मनी सप्लाई इधर जा रही है। क्लियर? और इधर से क्या आ रहा है? यहां से आ रही है क्या? यहां से आ रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कौन परचेज कर लेगा? आपका आरबीआई कर लेगा। क्लियर? अब जैसे ही यहां पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो यहां से डिफ्लेशन क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है? एक से मनी सप्लाई बढ़ रहा है और दूसरे से मनी सप्लाई क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर है? तो आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं अच्छे से इसको दिखा देती हूँ आपको। क्लियर है? और ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया ओपन मार्केट ऑपरेशन में? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने देखा कि क्या कर रहा है आरबीआई क्या कर रहा है? व्हेन आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब वो बेच रहा है तो लिक्विडिटी सक्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि लिक्विडिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। क्लियर? और व्हेन आरबीआई परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लिक्विडिटी इंक्रीज इन द मार्केट। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को दो तरीके से यूज किया जाता है। एक से लिक्विडिटी को बढ़ाया जाता है, एक से लिक्विडिटी को कम किया जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम अपने मनी मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। आज लास्ट पार्ट है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जितना एमएसएस होता है उतना ही हमारा क्या होता है? सॉरी, ये एमएसएस है, हमें पढ़ना है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ठीक है ना, एमएसएफ के बारे में हमें बात करना है। तो एमएसएफ क्या है देखो, उसको समझ लो। एमएसएफ को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, अब ये क्या होती है? देखो, ये एक इमरजेंसी विंडो है। ये क्या है? इट इज एन इमरजेंसी विंडो to borrow funds from RBI। RBI से फंड्स बोरो कर सके, किसके लिए? टू बैंक्स। ठीक है, यानी कि RBI से बैंक्स क्या कर सकते हैं? फंड्स बोरो कर सकते हैं। लेकिन यहां जो फंड्स आप ले सकते हैं दैट इज ओनली फॉर ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब ओनली फॉर 1 डे। क्लियर है? केवल एक दिन के लिए ले सकते हैं, ओनली फॉर 24 आवर्स। तो कितना ले सकते हैं? मिनिमम आप ले सकते हैं 1 करोड़। आप मतलब बैंक्स, मिनिमम कितना ले सकते हैं? बैंक्स 1 करोड़। और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो अपने टोटल एनडीटीएल का 2% ले सकते हैं। जितना उनका टोटल एनडीटीएल आपको पता होगा, मैंने बताया था कासा प्लस राफा। ये मैंने आपको बताया था किसके बारे में? एनडीटीएल के बारे में। ठीक है, तो ये एक ऐसी विंडो है जिस पर बैंक ओवरनाइट फंड ले सकते हैं जब उनको इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो। मिनिमम कितना ले सकते हैं? 1 करोड़। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? टोटल एनडीटीएल का कितना? 2%। ठीक है, अब इसी में एक ऐड कर लेंगे आप, एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसको मैं लिखना भूल गई थी, और इसको ध्यान रखिएगा, इसका कोई परसेंट नहीं होता है। ये एमएसएफ होगी आपकी कितनी? 4.65%। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा? देखो, एमएसएफ पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो इक्विवेलेंट होता है। वो किसके इक्विवेलेंट होता है? इक्विवेलेंट टू बैंक रेट। ठीक है, यानी आपकी जितनी बैंक रेट होगी उतनी ही आपकी क्या होगी? एमएसएफ रेट होगी। ठीक है, उतनी ही क्या होगी? एमएसएफ रेट होगी। अगर आप इसको अगर बैंक इसको ओवरनाइट कंप्लीट नहीं करता है तो आरबीआई इस पर इंटरेस्ट रेट क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। 3%, 5% उसको इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो इसको ओवरनाइट ही केवल दिया जाता है, और एक दिन के अंदर अंदर इसको इंटरेस्ट के साथ बैंक जो है वो वापस करते हैं किसको? आरबीआई को। ठीक है, अब एक एमएसएस टूल होता है, देखो इसको 2004 में अप्रैल में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या है? इट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी। एक्सेस मतलब जब ज्यादा पैसा हो जाता है, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। अभी मैंने आपको ओएमओ पढ़ाया, ओएमओ में भी हम क्या बेच रहे थे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहे थे। ठीक है, और यहां पर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
वहां पर हम क्या कर रहे थे, देखो ओएमओ में हम क्या कर रहे थे, ओएमओ में हम एक तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहे थे, एक तरफ खरीद रहे थे। तो यहाँ पर हम दोनों कर रहे थे, यहाँ पर भी हम बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही डीलिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को केवल क्या करेंगे, केवल सेल करेंगे, उसको केवल क्या करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं। तो सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी, इन दिस आरबीआई यूज्ड द गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर सेलिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करता है आरबीआई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को क्या करता है, सेल करता है, जिससे लोग उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, और वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनको बोला जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, MSS बॉन्ड उनको बोलते हैं। ठीक है, जो ओन्ड होते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, बट उसको इशू किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। क्लियर है, तो ये आपको समझना है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। MSS के बारे में केवल आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है, और ये क्या है, ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा टूल है जिससे एक्सेस लिक्विडिटी को कम करने के लिए, एक्सेस लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई जो है मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचता है, और उन्हीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके बाद भी मुझे ये भी सजेस्ट करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट करते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक हम क्या ट्राई करें। मैंने सोचा है कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इन्फ्लेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।